हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। कल हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था विद्युत आवेश किसे कहते हैं और इसके बारे में कुछ सूत्र वगैरह बताए थे। तो आज हम इसके आगे के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आवेश तो आप सब जान गए होंगे कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, और इन आवेशों के माध्यम से ही हमारे घर में बिजली आती, धारा प्रवाह होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज में धारा प्रवाह में आवेश का होना अनिवार्य है। बिना आवेश के कोई भी सिस्टम में, कोई भी निकाय में धारा का प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार। अब आवेश के प्रकार बोलेंगे आप, आवेश के प्रकार कौन से होते हैं? सर हम तो पढ़े नहीं आज तक। तो प्रकार मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि विधियां, मतलब आवेश को जो है किस किस विधियों द्वारा हल किया जाता है, किस किस विधि द्वारा समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो पहली विधि क्या, यदि हम देखें, पहला होता है घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण, तो आपने घर्षण पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। घर्षण मतलब होता है घिसाव। ठीक है, घिसाव मतलब होता है जब दो पदार्थों को, ठीक है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा आता है, आपस में संपर्क में लाने पर रगड़ते हैं, तो उसमें जो प्रकृति होती है, जिनका नेचर होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड, मतलब जिनका परिमाण होता है, वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, कि मतलब जब दो धातु को आपस में लाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आवेश युक्त होता है और एक आवेश अनुपयुक्त होता है। मतलब इसमें एक में आवेश आता है, एक में आवेश नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड विधि क्या होता है? सेकेंड होती है चालन विधि। ठीक है, चालन विधि। तो आप सिर्फ नोट मत करिए, मतलब आप सिर्फ टॉपिक को समझिए। आप ये समझ जाएंगे टॉपिक को तो आप अपने अनुसार उसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है चालन विधि? तो चालन विधि में हमने ये जाना है कि एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के पास लाते हैं। मैंने क्या बोला? एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के पास लाते हैं, चिपकाते नहीं हैं, उसको कुछ दूरी में रखते हैं। ठीक है, मतलब संपर्क में लाते हैं। ठीक है, तो एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के पास लाते हैं, तो उनमें भी जो अनावेशित पदार्थ होता है उसमें स्वतः ही आवेशन या आवेश की प्रक्रिया शुरू होती है, आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि हम एक बस की सीट में बैठे हुए हैं और हम खिसकते हैं, रगड़ते हैं अपनी सीट में। ठीक है, यहाँ से वहाँ खिसकते हैं। उसके बाद हम तुरंत ही बस में लगे खंबे को छूते हैं, तो एक करंट का, एक विद्युत का अनुभव होता है। मतलब वही क्या है, एक आवेशन का माध्यम है। तो वो चालन विधि में भी यही होता है। ठीक है, थर्ड आता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा। ठीक है, इंडक्शन, आपने नाम सुना होगा प्रेरण का, इंडक्शन का। ठीक है, तो प्रेरण में क्या होता है? प्रेरण में भी चालन विधि द्वारा ही सेम प्रक्रिया होती है। जैसे क्या है कि जब एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, क्या बोला? एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के संपर्क में लाते हैं, तो उसमें भी जो परिमाण होता है और प्रकृति होती है वो अलग अलग व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है, ध्यान से देखिएगा। सपोज क्या है, ये धातु का गोला है, ये स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है, धातु का गोला है। इसके पास से हम एक ऋणावेशित छड़ लाते हैं, ऋणावेशित कांच की छड़ लाते हैं। तो धातु का है भैया, धातु है, तो धातु में जो क्या उदासीन है, तो ये उदासीन मतलब ये नहीं कि इसमें कोई आवेश ही नहीं है, आवेश नहीं है, उदासीन है। उदासीन मतलब होता है बेटा
कि जिसमें धनावेशित भी हो और ऋणावेशित भी हो। तो हम निगेटिव वाली छड़ को, कांच छड़ को लाते हैं पास में, तो हम जानते हैं कि निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको आकर्षित करता है, पॉजिटिव वाले को। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, इसमें अट्रैक्ट हो आएगा। ठीक है, यदि मान लो पॉजिटिव कांच छड़ को ला रहे हैं तो निगेटिव वाला इसमें आपस में आकर्षित होता है। ठीक है, हाँ, किसी को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसे समझकर खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। यदि मैं उतरवा दूंगा पूरा, आप लिख लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और कुछ अपने से सीखिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप दिमाग लगा के सीखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक और इसमें क्वेश्चन उठता है कि एक धातु के गोले को बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, धातु गोला है उसको बिना टच किए उसको धनावेशित कैसे बना सकते हैं, ये सबसे आम क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी पूछा भी गया 1-2 बार सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे है, सपोज मान लीजिए एक धातु गोला है, ये क्या है, पहला चैप्टर। ठीक है, मतलब पहला चित्र है, धातु गोला है जिसमें कोई आवेश नहीं है, मतलब ये उदासीन है। इसमें आवेश नहीं, मतलब इसमें उदासीन है, मतलब ये इसमें आवेश युक्त होता है, आवेश होता है इसमें। ठीक, अब सेकंड स्टेप में देखा जाए तो इस धातु गोले के पास निगेटिव ऋणात्मक छड़ ला रहे हैं, तो पास में क्या होगा, पास में होगा धनावेश, यहाँ होगा ऋणावेश। ठीक है, उदासीन मतलब समझ लेना, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव छड़ को जब हम इस धातु के पास लाते हैं तो क्या होता है, इसमें पास वाला जो आवेश है, पास वाला आवेश कौन सा, धन वाला। ठीक है, तो जो पास वाला आवेश है उसमें किसी कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि ये देखो, उदासीन तभी बनता है जब किसी पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला आता है, तभी उदासीन आता है। तो वही बता रहा हूँ कि पॉजिटिव वाला है ये, तो पॉजिटिव वाले के पास किसी कमी है उदासीन के लिए, नेगेटिव की कमी है ना, तो सॉरी, तो इसमें नेगेटिव की कमी है, पॉजिटिव को उदासीन होने के लिए नेगेटिव की कमी है। जब नेगेटिव वाला इसके संपर्क में आता है पॉजिटिव के, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब ये उदासीन होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के संपर्क में आता है, तो पॉजिटिव तो इसमें पहले से थे, इस धातु के गोले में पॉजिटिव पहले से थे। जब नेगेटिव कुछ धनावेश के साथ संपर्क में आके क्या होता है, ये भी उदासीन आता है, मतलब इसमें पॉजिटिव आयन पूरे गोले में भर जाएगा। तो भैया क्वेश्चन उठता ना कि ऋणावेशित आवेश कहाँ गया सर, तो बच्चों की ऋणावेशित आवेश कहाँ आता है, भूमि के संपर्क से होकर, मतलब भूमि के संपर्क में होकर चला आता है। आपने देखा होगा घरों में इसी प्रकार का यूज होता है, एक कॉपर की वायर को घर में एक दीवार से होते हुए जमीन में गाड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई करंट वगैरह हमारे घरों में आता है तो हमारे घरों में करंट ना फैलकर उस कॉपर की वायर के द्वारा चला आता है भूमि के अंदर। जिससे कारण क्या होता है, वही मतलब इलेक्ट्रॉन काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जब संचरण होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जब हमारे घर में फैलेगा ही नहीं, तो क्या होता है, भूमि के द्वारा वो चला आता है और करंट हमारे घर में नहीं आता है। क्लियर? बहुत सिंपल है, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर से बता दूं वाला क्वेश्चन कि क्या है, क्वेश्चन क्या था कि एक धातु के गोले को बिना छुए उसमें धनावेश, पूरा धनावेश कैसे लग सकते हैं। तो कैसे था, एक धातु गोला लिए जो कि उदासीन है, अब इसके पास नेगेटिव वाली कोई कांच की छड़ लाते हैं, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उदासीन मतलब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो धनावेशित वाला पास में है, धनावेश वाले को उदासीन होने के लिए ऋणावेश चाहिए यार, चाहिए ना, चाहिए है। तो कुछ जो ऋणावेश है कुछ धनावेश के साथ मिलकर उदासीन आते हैं, तो ये पूरा गोला धनावेशित होता है। ठीक है,
पहले से कुछ धनावेश हैं और जो कुछ धनावेश ऋणावेश से मिलकर उदासीन हो गए, वो धनावेश यहाँ पे आ गया। तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाले कहाँ गए? नेगेटिव वाले क्या हो गए? भूमि के संपर्क में आगे चले गए अंदर, ठीक है, जिससे क्या हो गया? पूरा गोला धनावेशित हो गया। तो आप डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर? ठीक, हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं लास्ट टॉपिक जो, वो क्या है? न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। तो टॉपिक की क्या नाम है? आवेश के मूलभूत गुण। तो न्यूमेरिकल्स मतलब होता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, सवाल टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? पहला होता है इसमें आवेश की योज्यता। योज्यता मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, आवेश की योज्यता, ठीक है। तो आवेश की योज्यता क्या होती है? आवेश की योज्यता जो होती है, ध्यान सुनना बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखूंगा फिर मैं आप लोग छाप लेंगे, उतार लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं, मैं आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए, मैं बाबा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कि आवेश की योज्यता क्या होती है, ध्यान सुनिए और नोट करते आइए कॉपी में, कि यह द्रव्यमान की भांति, यह द्रव्यमान की भांति क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होगी? क्या होती है? आपने पढ़ा होगा पहले क्लासों में, कि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसमें केवल परिमाण होता है और लेकिन दिशा नहीं होती है, ठीक है। परिमाण क्या होता है? ये परिमाण क्या आ गया? परिमाण मतलब होता है आकार, आकृति, वजन उसका, ठीक है, ये होते परिमाण वगैरह, ठीक है। तो आवेश की योज्यता में क्या होता है? योज्यता मतलब होता है योग करना, योज्यता मतलब योग करना। तो इसमें क्या होता है? इसमें आवेशों का योग होता है। क्या होता है? इसमें आवेशों का योग होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई निकाय का आवेश +2 माइक्रो कुलाम -2 माइक्रो कुलाम और +8 माइक्रो कुलाम है। तो कुल आवेश क्या होगा? निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब निकालना है, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा? इसका मतलब होता है, सामान्य ध्यान से बेटा, मैंने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है? आवेश की योज्यता में आवेशों का टोटल योग होता है, कुल योग होता है। तो +2 माइक्रो कुलाम, ठीक है। अब प्लस लगाऊंगा साइन में, यहाँ पे -2 माइक्रो कुलाम, फिर चिन्ह दो अलग अलग है, और +8 माइक्रो कुलाम। +2 और प्लस माइनस माइनस, तो -2 और +2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कट गया, क्या बचेगा? +8 माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसमें। ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें आता है संरक्षण। तो संरक्षण आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। तो उसमें क्या था, तो वैसे ही संरक्षण में भी इसमें भी वही होता है। आवेश जब आपस में टकराता, आवेशों का जब आपस में आवेशन होता है, मतलब जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा संरक्षण का नियम लग रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है कि जिसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। तो वही चीज बोल सकते हैं इसमें कि इसमें आवेश ना तो नष्ट हो सकता, ना ही उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, केवल इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम थर्ड टॉपिक में क्या थे, थर्ड अपना टॉपिक था क्वांटीकरण। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि मतलब इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको मैं, समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके एग्जाम्पल्स, ठीक, न्यूमेरिकल्स। तो भैया पहले आप समझ लीजिए चीज होती क्या है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, आवेशों की योजिता पढ़ा। ठीक है, संरक्षण परमाणु के बारे में आप पढ़ेंगे क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु पर, नोट करते जाए इसको, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के, एक न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणक मतलब उसके गुणक के रूप में होता है। जैसे Q इजिकल टू एन ई, एन क्या है, नंबर्स, संख्या, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैसे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ई बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मान होंगे 1.67 इंटू 10 पावर 19 और एन का मान 1 2 3 4 सो ऑन, रखते रखते क्या होगा, इसका मान, आवेश का मान बढ़ता आएगा। यदि सपोज रखते हैं Q इजिकल टू 2 इंटू 1.67 10 पावर -19 कूलम, तो चार्ज क्या होगा, जो आवेश होगा उसका मान क्या बढ़ जाएगा। यदि एन का मान होता हूं मैं 3 4, है ना, सो ऑन। तो जैसे जैसे आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आवेश क्या होगा, उसका मान बढ़ता आएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल्स के कुछ 5-6 क्वेश्चन दूंगा, इनमें आपको इसको पढ़े अच्छी तरह से पहले पढ़ना है, फिर इनको हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके आगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।